प्रश्न संख्या 57 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन भी हमारे पास में, जैसा कि 4% की कमी आ गई या फिर 4% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे बिक्री पर प्रभाव से तात्पर्य है कि इनकम पे प्रभाव, मतलब कि इनकम ज़्यादा होने लगी या कम होने लगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ एक 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 जो इकाई है हम मान लेंगे ना, तो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि साइकिल की कीमत कुछ भी रही हो। मान ली साइकिल की कीमत, क्या मान ले भाई, कि साइकिल की कीमत जब 100 रुपये थी, जब साइकिल की कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी, तो 100 साइकिल वो बेचता था। ठीक है, मान लेते कि जब साइकिल की कीमत 100 रुपये थी तो वो 100 साइकिलें बेच लिया करता था। तो 100 रुपये की 100 साइकिल बेचने में टोटल इनकम कितने की जनरेट हुई, तो इनकम जनरेट हो गई हमारी 100 × 100 यानी कि 10,000। तो 10,000 रुपये की इनकम जनरेट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझने में। 100 इसलिए मानता हूँ मैं बार बार ना, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना ईजी हो जाता है हमारे लिए। अब बोला गया कि साइकिल के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है, तो अब साइकिल की जो कीमत है 100 का 20% कम करेंगे यानी कि 80 रुपये हो गया। और 20% की कमी करने के बाद साइकिल की जो बिक्री है वो 20% बढ़ गई है, यानी कि पहले 100 साइकिल बिकती थी तो अब 20% ज़्यादा साइकिलें बिक रही है, यानी कि अब साइकिल बिक रही है 120। तो 80 रुपये के हिसाब से 120 साइकिलें बिक रही हैं। तो टोटल इनकम कितने की जनरेट हो रही है, फिर से 12×8 = 96 और 2 जीरो लगा देते हैं तो 9,600 रुपये की इनकम जनरेट हो रही है। तो आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि पहले 10,000 की इनकम जनरेट हो रही थी और अभी 9,600 रुपये की इनकम जनरेट हो रही है। तो कमी आ गई है, कमी आ गई है। तो ऑप्शन में जो कमी वाला ऑप्शन है, देखो लोग कमी वाला ऑप्शन कौन कौन सा है। तो कमी वाला ऑप्शन हमारे पास दो है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो अब कितने प्रतिशत की कमी आ रही है वो भी कैलकुलेट हम कर ही लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत की कमी है, 4,000 की कमी है। कितने की कमी है, 4,000 की। 4,000 की कमी कितने रुपए में है, 10,000 में से। तो 10,000 में से जब 4,000 की कमी हो रही है तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो 4/10 है। और 4/10 में जब 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। बदल गया तो आया कितना, 40। 40 आ गया प्रतिशत, 40 आ गया सही में। अच्छा सॉरी सॉरी, 4,000 का नहीं, यहाँ पे 400 रुपये की कमी है ना, देख लो ध्यान से। 9,600 है तो 400 है, तो 40 की जगह यहाँ कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तभी मैं सोचूं कि 40 तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो कैसे हो रहा है। तो 4% क्या हो रहा है, कमी कितनी कमी हो रही है, तो हमें दिख गई थी कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 4% की कमी हो रही है। और 4% की जो कमी है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर कर देना कोई एक अच्छा सा छोटा सा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नो बडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।